अब आपके जेई मेंस की जर्नी की बात कर लेते हैं। ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 45 इन जेई मेंस, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। पहली बात तो लुक बैक करो, लाइक हाउ मेनी 16 लाख स्टूडेंट्स गिव जेई मेंस में 45 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। सो टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन, लाइक पूरा पीछे जाके 2 साल से व्हाट वाज योर माइंडसेट, व्हाट वाज योर डे लाइक, कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? जेई मेंस की बात करी जाए तो मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, जिसकी वजह से मेरी 45 रैंक आई है, हाँ। और फ्रेंकली स्पीकिंग वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था, क्योंकि उसके लिए मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा अच्छा चला गया था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने देने के लिए दिया था, बस मगर वो ऐसे पूरा था। लाइक ज्यादा के फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ, हो गया उसको, एज अ बस ऐसे ही क्योंकि दे मेरे रहे पास फॉर कोई द सेक ऑफ बर्डन नहीं गिविंग। था। हाँ। मेरे पास बर्डन नहीं था कि हाँ। वो मैंने फ्री माइंडेड भी दिया हाँ। था। और इसकी तैयारी जैसे मैं 2 साल पहले शुरू की थी, आइलैंड ज्वाइन किया था मैंने यहीं हम्म। जयपुर में। हम्म। उस जेई मेंस का मेजर एस्पेक्ट होता है कि आपकी बेसिक्स कितने क्लियर है, क्योंकि वो ज्यादा हाई लेवल पे जाते नहीं है और थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। और प्लस आपकी एनसीईआरटी की नॉलेज कितनी ज्यादा है। हम्म। मैं नॉर्मल स्कूल में था, मैंने डमी स्कूल लिया नहीं। तो हम्म। एनसीईआरटी क्या है कि मेरी रेगुलर बेसिस पे हो ही रही थी, हम्म। जिसका मुझे फायदा मिला। प्लस मेरे को बोर्ड्स की ऐसी कोई टेंशन थी नहीं, मैं जेई मेंस पे पूरा फोकस कर सकता था। हम्म। और फिर ये रिजल्ट हुआ। Guys, you are finding this video helpful. If you are still watching this, तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो आपने एक और इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया कि आपने अपना स्कूल नहीं लीव किया, स्कूल के साथ ही कोचिंग ज्वाइन करी, डमी स्कूल में नहीं गए। तो ये अनकन्वेंशनल है थोड़ा सा, यूजुअली लोग डमी स्कूल में जाते हैं, ऐसा है? हाँ, मगर मेरा जो मानना था, क्योंकि स्कूल से मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। एक ये है कि आपका जो सीबीएसई का बर्डन होता है कि एंड टाइम में एकदम से आता है कि हाँ आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, हम्म। उसमें मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा तो एक कंटिन्यूएशन में चल रहा था। हम्म। तो मेरे को बोर्ड्स में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, और उससे मैं जेई मेंस के लिए ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि इसकी डेट जो सेकेंड राउंड होता है जेई मेंस और बोर्ड के, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। सो हाँ, बट एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये होते हैं कि लाइक वो पहले बहुत टाइम कोचिंग में जाता है, बहुत टाइम स्कूल में जाता है, तो उनके सेल्फ स्टडी आवर्स थोड़े कम हो जाते हैं। आपने कैसे मैनेज? जैसे सेल्फ स्टडी आवर्स मेरे कम नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कोई भी स्कूल में जाएंगे हम्म। या कोचिंग जाएंगे, कोचिंग आपकी ऑल्टरनेट, मेरी ऑल्टरनेट डेज थी। हम्म। तो मेरे पास हर ऑल्टरनेट डे पे रिवीजन के लिए टाइम था, प्लस संडेज को छुट्टी या टेस्ट होते थे, कब हफ्ते 3 वीक्स में एक बार होता था। हम्म। तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था हम्म। रिवीजन के लिए। तो अल्टरनेट डेज कोचिंग होते हैं तो बच जाता है टाइम उन ब्रेक डेज में सेल्फ स्टडी। हाँ, एंड लाइक हाउ वाज, लाइक हाउ इंटेंसिव वाज योर डे, लाइक स्कूल होता था और 4 घंटे अल्टरनेट डेज कोचिंग होती थी, हाँ। इज दैट राइट? तो फिर बाकी आप मतलब कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे पर पर डे और पर वीक, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे? जिस दिन मेरे कोचिंग और स्कूल दोनों है, तो मैं करीबन 2 आवर्स निकाल सकता था सेल्फ स्टडी के लिए। हम्म। और बात हुई अगर स्ट्रेस रिलीफ की, अगर आपका हर दिन एक टाइट शेड्यूल में पैक्ड है, तो आपके पास ज्यादा सोचने का टाइम होगा ही नहीं। आप कभी नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचोगे ही नहीं, क्योंकि हम्म। आपके पास ये है कि अभी तो ये करना है, ये करना है। हाँ, बट स्टिल लाइक किसी दिन लाइक कि यू यू गॉन टू स्कूल, यू गॉन टू कोचिंग, फिर अभी 1-2 घंटे और अभी पढ़ना है, सो वॉजंट इन योर माइंड कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, तो मैनेज कैसे हो जाता था? मैनेज तो अब आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आपको मेहनत तो करनी होगी, ये तो शुरुआत से सोच के चलना ही होगा। हम्म। और अगर आपकी ये सोच अगर तैयार है, फिर तो आपको हार्ट कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास एक इंटरनल मोटिवेशन हमेशा रहेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा क्या फायदा होगा। हम्म। और कोई कॉन्टेस्ट, मैं 1 साल सेम होम में भी शेयर किया था, जब वो 11th में था तब मैं भी सेम घर में था, ही इज़ माई कज़न। तो मैंने भी थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को उसके डेज का। तो वन थिंग आई नोटिस कि वो किसी भी दिन ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ओवरवर्कड है वो या बहुत स्ट्रेस में हो रहा है। ही यूज्ड टू बी लाइक इंटरेक्ट विद फैमिली, मेन हॉल में भी बैठा रहता था, सबसे बात करता था, समटाइम्स टीवी देख लेता था, बट ही वॉज कंसिस्टेंट ऑल अराउंड। मतलब वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑफ डूइंग द होमवर्क, ऑफ सॉल्विंग द डीपीपीज, ही वॉज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी बहुत हेल्प करी।
हाँ, कंसिस्टेंसी का तो बहुत बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि आप जैसे-जैसे आपका शेड्यूल बनता जाता है, वो आपको एक ईज़ी गोइंग लगता है। ये लगता है कि अब इसमें कोई प्रेशर नहीं है, हुँ, कोई टेंशन नहीं है, ये तो मेरे लिए आसान सी बात है। हुँ, और धीरे-धीरे करके उससे क्या होता है, आपकी एक रेगुलर स्टडीज़ हो रही है, हुँ। आपके स रिवीजन हो रहा है, तो आपको फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। तो एकदम से फिर एक वर्कलोड नहीं आता इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। सो कुछ टिप्स जो जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको लाइक किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए बोर्ड्स के अलावा? जेईई मेंस के लिए मेन एस्पेक्ट तो ये है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, हुँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट काफी सारे आते हैं जो एनसीईआरटी से होते हैं। हुँ, मगर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में इतना चले जाते हैं, हम पुराने जेईई एडवांस के पेपर सॉल्व कर लेते हैं, हुँ, मगर हमारा जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज नहीं करते। हुँ, नए क्वेश्चंस इतने ज्यादा कर लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी आपका तगमगा जाता है। हुँ, मेजर जो गेम है वो कॉन्फिडेंस का है, जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी कॉन्फिडेंस का है, इसमें भी है। और एनसीईआरटी पे मेजर फोकस रखना होगा, क्योंकि आप तो देखोगे कि उससे सवाल आएंगे, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पुराने पेपर्स कीजिए, क्योंकि उससे सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है जेईई मेंस में, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे। गॉट इट। तो बेसिक्स पे एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे, एडवांस टॉपिक पे या जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो सकता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।